हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी। मैं एक राइटर हूं और मैं सच्ची घटना पे आधारित कहानियां लिखती हूं। मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है और आज मैं सुनाने जा रही हूं एक ऐसी लव स्टोरी जो आपको प्यार के हकीकत से रूबरू कराएगी। प्यार किसी चेहरे या वेशभूषा का मोहताज नहीं होता, वो तो बस दिल से होता है। चाहे इंसान कैसा भी हो, उसके अंदर की सुंदरता को देखकर प्यार करना वही प्यार है। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्यार क्या है, तो आप क्या कहोगे? प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। प्रेम जुड़ाव की भावना है जो सब भूलकर उसके साथ जाने को प्रेरित करता है। अगर सच कहूं तो प्यार दो आत्माओं का मिलन है। कोई किसी को कब अच्छा लग जाए, कब किसे दिल दे बैठे, ये कहा नहीं जा सकता। प्यार किसी सूरत या लेन देन से मतलब नहीं रखता। प्यार में बस सच्चाई होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं कि जिसे हम चाहें या पसंद करें वह भी हमें उतना ही चाहे। प्यार तो किसी से भी हो सकता है, चाहे वह कोई भी हो। ऐसी ही एक स्टोरी आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस कहानी को आप अंत तक जरूर पढ़ना, आपको अपने पार्टनर के लिए प्रेम को बढ़ा देगी। एक अमीर लड़का था जिसका नाम राम था। उसे एक गरीब किसान की लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम अदिति है। अदिति सुंदर होने के साथ साथ काफी समझदार थी। अदिति के माँ बाप बहुत गरीब थे। उसके पिता किसी तरह से अपने परिवार का खर्चा चलाते थे और अदिति को पढ़ाते भी थे। अदिति बहुत ही समझदार लड़की थी। वो भी अपने पापा की मजबूरी को समझती थी। एक पैसा अनर्गल नहीं खर्च करती थी। पढ़ने में भी वो बहुत तेज थी और बहुत ही संस्कारी लड़की थी। जब वो बड़ी हुई और कॉलेज में पढ़ने के लिए अपने पापा से बोली, उसके पापा कॉलेज में एडमिशन तो दिला दिया, पर वो फीस नहीं जमा कर पा रहे थे। जब स्कूल का फीस 6 महीने बाकी हो गया तो एक दिन उसके क्लास टीचर ने उससे कहा, अदिति अपने गार्जियन से बोलो फीस जमा करने के लिए, नहीं तो तुम परीक्षा में नहीं बैठ पाओगी। अब अदिति बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि उसको मालूम था अब फीस नहीं जमा हो पाएगा, क्योंकि अपने पापा से तो रोज कहती ही थी फीस के लिए, पर उसके पापा के पास पैसे ही नहीं हो रहा था। वो बस रोज कहते कल व्यवस्था कर देंगे, पर वो नहीं कर पाते थे। जब परीक्षा का लास्ट समय आ गया और वो फीस नहीं जमा कर पाए तो वो प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करने गई। वो बोली, मैम मुझे परीक्षा में बैठने दीजिए, नहीं तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। मेरे पापा जल्दी ही फीस जमा करा देंगे। प्रिंसिपल मैम कहने लगी, तुम्हारा फीस तो पूरे साल का जमा हो गया है, कल ही जमा हो गया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? जाओ और परीक्षा की तैयारी करो। अदिति बहुत खुश होती है और उसके चेहरे पर खुशी झलकने लगी। वो छुट्टी होने पर जल्दी से घर जाती है और अपने पापा को धन्यवाद कहती है। उसके पापा कहते हैं, क्या हुआ, किस बात के लिए धन्यवाद दे रही हो और आज बहुत खुश लग रही हो? तुम्हारे चेहरे पर खुशी झलक रही है, क्या बात है? अदिति कहने लगी, पापा आप जानते हैं, फिर भी अनजान बन रहे हैं। उसके पापा कहते हैं, तुम क्या कह रही हो बेटी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अदिति बताती है कि आपने मेरी कॉलेज फीस पूरे साल का जमा कर दिया, इसलिए मैं आज बहुत खुश हूँ। तभी उसके पापा अचरज में पड़ जाते हैं और कहते हैं, किसने कहा कि तुम्हारी फीस जमा हो गया? अदिति कहती है, पापा प्रिंसिपल मैम ने खुद कहा कि तुम्हारी फीस जमा हो गया है। मैं रजिस्टर में पूरे साल का फीस जमा देख कर आई हूँ, पर मैंने नहीं जमा किया। अदिति को तो पढ़ने से मतलब था, इसलिए वो अपने तैयारी में जुट गई। 6 मंथली और वार्षिक दोनों परीक्षा हो गया। अदिति अपने पूरे क्लास में सबसे ज्यादा नंबर ले आई। जब रिजल्ट मिला तो वो नंबर देखकर बहुत खुश थी। वो रिजल्ट अपने पापा को दिखाए। उसके पापा भी बहुत खुश हुए, पर कहने लगे कि आगे का दूसरे साल की पढ़ाई कैसे करोगी? एडमिशन के लिए फीस कहाँ से जमा होगा? मुझे अभी अंकित का भी तो अब फीस जमा करना होगा, उसका भी तो नाम लिखवाना पड़ेगा, वो भी तो अब स्कूल जाएगा। अदिति सोचती है कि जब तक उसे कॉलेज में पढ़ने देंगे तब तक पढ़ूंगी,
जब नाम काट देंगे तो तब देखेंगे। अदिति कॉलेज जाने लगती है। उसके साल खत्म होने को आ गया। परीक्षा का समय आ गया। पर क्लास टीचर दूसरे बच्चों को फीस के लिए कहते हैं और कभी कभी तो बच्चों को बाहर भी निकाल देते। पर अदिति से एक बार भी फीस के लिए नहीं कहा। अदिति को जिस भी किताब की जरूरत रहती वो किताब उसके घर कुरियर से पहुंच जाता था। कभी कभी तो अदिति इन बातों से परेशान रहती कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। वो प्रिंसिपल मैम से पूछी फीस के बारे में तो वो कहने लगी कि तुम्हारा फीस एक लड़का है वही जमा कर देता है। मैं उससे बोली तुम्हारे पास ये पैसा कहाँ से आया और दूसरे का फीस तुम क्यों जमा कर रहे हो। तो वो कहने लगा कि मैं अपने पॉकेट मनी को बचा कर रखता हूँ और वही बचाया पैसा जमा कर देता हूँ। अदिति कहती है कि उसका नाम क्या है। प्रिंसिपल मैम कहती है कि वो अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए मैं नहीं बता सकती। तुम पढ़ने में अच्छी हो और मुझे मालूम है कि तुम्हारी पढ़ाई पिछले साल भी नहीं हो पाई होती, पर उसी ने फीस जमा किया था। मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारी पढ़ाई बंद हो। और तभी वो लड़का आकर कहता है मैम एक रिक्वेस्ट है, अदिति पढ़ने में बहुत तेज है पर उसके पापा के पास फीस भरने के पैसे नहीं हैं। मैं अपनी पॉकेट मनी से उसका फीस भरना चाहता हूँ। आप मना मत करिएगा और अदिति को मेरा नाम मत बताएगा वरना वो क्लास में मुझे देखकर अपने आप को शर्मिंदा महसूस करने लगेगी। जब जब मुझे देखेगी तो वह अपने को आड़ महसूस करेगी। अब अदिति सोचने लग जाती है कि वह कौन सा लड़का है। एक दिन वो पिछले साल जिस लड़के को डांट दिया था कहीं वही तो नहीं। और सोचने लगी जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था शुरू में ही तब मेरे पास एक किताब नहीं था और टीचर रोज हमको बुक के लिए डांटते थे पर मैं वो बुक नहीं खरीद पाई क्योंकि मेरे पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं था। कई दिन बीत गया और जब बुक नहीं लाई एक दिन टीचर मुझको बहुत डांटा था। जब टीचर चला गया तो क्लास का एक लड़का जिसका नाम राम था वो आया और बोला अदिति मेरे पास 2 किताब है, एक तुम ले लो, आखिर मेरे पास रखा ही रहेगा। और मैं बहुत गुस्से में कहती हूँ मैं तुम लड़कों को खूब जानती हूँ, किताब देने के बहाने और मैं बहुत कुछ कह देती हूँ और राम को बहुत डांटती भी हूँ। राम चुपचाप वहाँ से अपने सीट पर चला जाता है पर वो उस दिन कुछ नहीं बोला। आखिर मैं बिना वजह उसे इतना डांट दिया था पर वो मुझे कुछ नहीं बोलता है। राम हमेशा हमको देखता रहता था इसलिए शायद मैं उस पर भड़क गई थी, लेकिन वो आज तक मुझे कभी गलत निगाह से न तो देखता न ही कभी कोई कमेंट पास करता था। पर 4 दिन बाद वही किताब बिल्कुल नया कुरियर से आ गया था। तब अदिति ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया था। आज वो सोचने लगी कि ये लड़का राम ही हो सकता है और अपने मन को कोसने लगी कि उस दिन बिना वजह राम को बोल दिया था। अब अदिति का लगाव राम के तरफ हो गया और उसका शक भी सही था, राम ही उसकी फीस जमा कर देता था। धीरे धीरे दोनों आपस में बात भी करने लगे। एक दिन जब कॉलेज का अंतिम साल था, पढ़ाई पूरी हो गई थी, अब सब अपने घर को जाने वाले थे। कॉलेज का अंतिम दिन था। राम ने अदिति को बताया कि वो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। तो अदिति ने कुछ सोचने के बाद उसने राम को शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह एक गरीब परिवार से रिश्ता रखती थी और राम बहुत बड़े परिवार का लड़का था। दोनों का मेल नहीं हो सकता था, इसलिए अदिति ने मना कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद जब ये बात राम को पता चला तो राम ने अदिति के माता पिता से बात की और अदिति को समझाया। काफी समझाने के बाद अदिति मान गई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद राम उसे बहुत प्यार करता था। दोनों का दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों ही हुआ था कि अदिति को चर्मरोग स्किन डिजीजेस हो गया, जिसके कारण उसकी खूबसूरती ढलने लगी। अब अदिति को ये डर सताने लगा कि उसकी खूबसूरती ढलने के कारण कहीं उसका पति उसे छोड़ न दे। अदिति हमेशा अपने फेस को लेकर परेशान रहती थी। दर्पण के सामने खड़ी होकर अदिति उस चर्म रोग को ठीक करने का हर संभव प्रयास कर रही थी।
समय बीत रहा था और अदिति की खूबसूरती धीरे धीरे ढल रही थी। एक दिन राम एक काम से दूसरे शहर गया। राम जब वहां से वापस आ रहा था तो उसका रास्ते में एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया। उस दुर्घटना के दौरान राम के आंखों की रोशनी चली गई। इस दुर्घटना के कुछ समय के बाद उनका जीवन फिर से सामान्य और सुखी बीतने लगा। वो अदिति चर्मरोग की वजह से दिन प्रतिदिन कमजोर और बदसूरत होती गई, लेकिन पति अंधा होने के कारण उनका दाम्पत्य जीवन ठीक चलता रहा था और दिखाई न देने के कारण राम उससे पहले की तरह ही प्यार करता रहा। कुछ सालों बाद बीमारी के कारण अदिति की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने अदिति को भर्ती कर दिया। अदिति को डॉक्टर ने जो दवा दिया उससे उसके शरीर में रिएक्शन हो गया। अदिति के शरीर का स्किन पूरी तरह से जल गया हो, ऐसा हो गया। राम पत्नी के बीमार होने से राम अंदर से बिल्कुल टूट गया था। वो अंदर से दुखी हो गया था। राम बहुत परेशान था। अदिति का तबीयत बिगड़ती जा रही थी। कोई दवा सूट नहीं कर रहा था। इस तरह से 10 दिन बीत गया और कोई सुधार नहीं हो रहा था। राम दवा के साथ साथ प्रार्थना करने लगा। वो हॉस्पिटल के बगल में एक मंदिर था, उसमें जाकर घंटों बैठा रहता था। जब वो बहुत परेशान होता तो मंदिर में जाकर भगवान के सामने बैठ जाता था। शायद भगवान ने राम की बात सुन ली, क्योंकि अब अदिति की हालत में सुधार आने लगा। अब वो सबको देखने और पहचानने भी लगी थी। दिन प्रतिदिन उसकी हालत ठीक हो रही थी। उसकी स्किन जो जल गई थी, दवा से वो अब नई स्किन आने लगी। वो अपनी त्वचा को देख बहुत हैरान हो गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अदिति का ही फेस है, क्योंकि अब उसका फेस बिल्कुल सुंदर हो गया था। उसकी स्किन डिजीज की बीमारी भी अब ठीक हो गई थी। 1 महीने में ही वो बिल्कुल ठीक हो गई। पहले वाली अदिति बन गई थी, बिल्कुल सुंदर जो कॉलेज के दिनों में थी, वही अदिति लगने लगी। अदिति अब बहुत खुश हो रही थी। राम ने जो अंधा होने के बावजूद भी अदिति की इतनी सेवा करना उसे बहुत खुशी दे रहा था। एक औरत के अपने पति से और क्या चाहिए। अदिति सोच रही थी कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि राम जैसा मुझे पति मिला है। अदिति अभी यही सब सोच रही थी कि राम मंदिर से प्रसाद लेकर आया और अदिति के हाथ में प्रसाद दिया और वो कहने लगा, अदिति आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अदिति सोच में पड़ गई। राम की आंखें नहीं हैं, तो आखिर राम ने बिना किसी दिक्कत के मेरे हाथ में डायरेक्ट प्रसाद कैसे दे दिया, और जब देख नहीं सकते तो मेरी सुंदरता की तारीफ कैसे की। अदिति को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। ये सब क्या हो रहा है। अदिति राम से कहने लगी कि आप तो देख नहीं सकते, तो आपको कैसे मालूम कि मैं पहले जैसी सुंदर हो गई हूँ। राम ने अदिति से अब पूरी कहानी बताने लगे तो अदिति की आंखों में पानी भर गया। वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। कोई किसी से इतना भी प्यार कर सकता है क्या। राम ने अदिति की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं कभी अंधा था ही नहीं, लेकिन मैं ये सोचकर अंधे होने का नाटक करता रहा कि कहीं तुमको अपनी बीमारी और बदसूरती के कारण ये ना लगे कि मैं उससे प्यार नहीं करता। इसलिए मैं इतने सालों तक बिना कुछ कहे हुए तुम्हारी खुशी के लिए अंधा बना रहा। ये बात सुनकर अदिति की आंखों से आंसू छलक आए। एक दिन तुम दर्पण के सामने बैठकर बहुत परेशान हो रही थी, अपने आप से बड़बड़ा रही थी, मेरा फेस तो दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है और कोई दवा सूट नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, जब मेरी सूरत बिल्कुल खराब हो जाएगी तो राम मेरे बदसूरती को नहीं सह पाएंगे। वो बहुत दुखी होंगे और मैं उनको दुखी नहीं देख सकती। मैं जहर को खाकर अपने आप को ही समाप्त कर दूंगी, जिससे राम की जिंदगी तो बर्बाद नहीं होगी। ये बात मैं दरवाजा के पीछे से सुन लिया था। उसी दिन मैं ये प्लान बनाया कि जब मेरी आंखें नहीं रहेंगी तो मैं अदिति को नहीं देखूंगा और उसके मन में मरने का ख्याल नहीं आएगा। इसलिए जब उस दिन वो कार एक्सीडेंट हुआ और उस दिन जब उस दुर्घटना में मेरी आंखों को बहुत चोट लग गया था, जब मेरी आंखों की पट्टी खोली गई तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपके आंखों की रोशनी चली गई है।
पर मुझे कोई अफसोस नहीं था। तुम मेरे साथ थी। तुम्हारे साथ के लिए तो मैं हर मुसीबत उठा सकता था। पर जब कुछ महीने बीता तो मेरी आंखों की रोशनी आने लगी। मैं फिर सब कुछ देखने लगा। पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि फिर तुम डिप्रेशन में जाओ और कोई गलत कदम उठा लो। पर जब आज भगवान ने तुम्हारी सुंदरता लौटा दिया था और तुम बिल्कुल ठीक हो गई हो, तो मैं इतना खुश हो गया था कि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे अंधे का नाटक करना है और अब छुपाने की कोई वजह नहीं है। तो मैं सब कुछ तुम्हें बता रहा हूँ। राम ने अदिति की आंखों के आंसुओं को पोंछने लगा और उसके माथे को चूमकर अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे राम ने अपनी पत्नी अदिति के लिए पूरी उम्र अंधा बनकर रहा, ताकि उसकी वाइफ को यह एहसास न हो कि राम मेरी ऐसी हालत देखकर। राम ने अदिति से दिल से प्यार किया था, इसलिए उसने पूरे जीवन उसके साथ एक अंधे व्यक्ति की तरह बिताया। यही है सच्चा प्यार। अगर आप जीवन भर खुश रहना चाहते हैं तो आप लोगों की कमियों की तरफ ही नहीं, उनकी खूबियों की तरफ भी गौर करिए। आपका जीवन आसान हो जाएगा। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नए वीडियो को अपलोड करें तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।